माता दी दोस्तों। तो आज का वीडियो है कि कन्या पूजन में अगर कन्या ना मिले तो हम कन्या पूजन कैसे करें। तो चलिए हम बताते हैं आपको। कन्या पूजन में अगर कन्या नहीं मिलती है तो भी हम कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने ही घर पे बिना कन्याओं की पूजा करके भी हमें वही फल प्राप्त होगा जो कन्या पूजन के साथ में होता है। जैसे कि हम सामग्री पूर्ण बना लें। जैसे आपको दही जलेबी खिलाना है तो आप दही जलेबी बना लीजिए। आपको हलवा पूड़ी चना की सब्जी बनानी है तो आप जो भी आपके वो है आप बना लीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए कि कन्याओं को आप मन पूजा कर लीजिए, हवन कर लीजिए, सब कर लीजिए और फिर आप चटाई बिछा दीजिए या जो भी आसनी देनी है वैसे आसनी दे दीजिए। 9 जगह पे कन्याओं का भोग तैयार कर लीजिए, 1 लंगूर का भोग तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद में प्लेट लगा दीजिए, प्लेट को सबको अरब दीजिए। उसके बाद में टीका कर दीजिए, प्लेट को ही टीका कर दीजिए और आप मानसिक भाव से ये सोचिए कि मैं कन्या का ही पूजन कर रही हूँ और कन्याएं आ चुकी हैं और आप माता रानी से मानसिक रूप से प्रार्थना करिए कि हे माता, आप अपने 9 रूप में आइए और हमारे भोग को ग्रहण करिए और अपने लंगूर को भी ले आइए। ठीक है, तो हम उसी साथ में ये काम करेंगे और कन्याओं को बुलाएंगे और कन्या पूजन करेंगे। इसी तरह तो हम सबका भोजन लगा देंगे, एक एक उसमें जो जो आपके पास घर पास है वो लगा दीजिए और खाना देने के बाद में आप बैठिए 2 मिनट। फिर उसके बाद में सारे उसमें फिर दोहरा दीजिए, जैसे हम सच में कन्याओं को दिया जाता है वैसे ही करना है। फिर सारी चीज़ें करने के बाद उन्हें जल दे दीजिए, फल दे दीजिए, पैसा जो देना है आपके पास दक्षिणा वो दे दीजिए। उसके बाद आपको 5-10 मिनट इंतज़ार करना है कि उन्होंने खाना खा लिया। आपको ये मानसिक रूप से सोचना है कि कन्याएं खाना खा चुकी हैं। उसके बाद में सारी चीज़ों को इकट्ठा करिए और आपके आसपास गौ माता होंगी, नहीं है तो वैसे सड़क पे भी मिल जाती हैं कई गौ माता, नहीं तो आप चले जाइए गौशाला में और वहाँ पे छोटी छोटी गैया भी मिल जाती हैं, बड़ी गैया भी मिल जाती है, बछड़ा भी मिल जाता है। तो आप 9 गैयों को खाना खिला दीजिए और एक जो लंगूर का है उसे बछड़े को दे दीजिए। बाकी जो पैसे बचते हैं वो रास्ते में किसी गरीब कन्या को दे दीजिए या फिर किसी मंदिर में आप कन्या को, जब अगर कन्या मिल जाती है तो कन्या को दे दीजिए, नहीं मिलती है तो मंदिर में वो पैसे रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में घर आइए, माता जी का आशीर्वाद लीजिए और अपने ऐसा करने से हमें कन्या पूजन का पूर्ण फल मिल जाता है। क्योंकि कन्याएं आजकल नहीं मिलती हैं और कई लोग भेजना भी नहीं चाहते हैं अपने घर की कन्याओं को। तो अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो हम ये काम करके कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं, अपना 9 दिन के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि बिना कन्या पूजन के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए कि इस तरीके से हमारा कन्या पूजन भी हो जाएगा। क्योंकि गौ माता में जो है सारे देवी देवता निवास करते हैं, तो हम गौ माता को खिला रहे हैं तो कन्या का पूजन हो ही गया। तो ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, जय माता दी।